प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आप सभी को बहुतायत से आशीष मिले। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत से बना रहे। जी हाँ मेरे प्रियो, आज मेरा एक सवाल है हर एक से। क्या आपको पता है कि मत्ती 28 अध्याय उसके 20 वचन में प्रभु यीशु ने अपने चेलों को ये बात क्यों कहा कि जाओ, यहाँ पे लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह प्रचार के लिए भेज रहे थे, जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए जब चेलों को भेज रहे थे इस संसार में, तो भेजने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बात कहा कि और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। आपको पता है प्रभु यीशु ने क्यों कहा? मेरे प्रियो, आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु को पता था कि अगर एक ही बातें होती रहेंगी तो लोग मेरी महिमा से वंचित रह जाएंगे। अगर एक ही बातें होती रहेंगी तो बहुत सारे लोग मेरे अनुग्रह से वंचित रह जाएंगे। प्रभु यीशु ने इसलिए इस बात को कहा कि जाओ और मेरी सारी बातों को लोगों को मानना सिखाओ। कहीं ऐसा ना हो कि लोग मेरी महिमा से वंचित रह जाएं, कहीं ऐसा ना हो अनंत जीवन से वंचित रह जाएं, कहीं ऐसा ना हो उद्धार पाने से वंचित रह जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आशीषों से लोग वंचित रह जाएं। इसलिए तुम जाकर के सारी बातों को सिखाना जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जो तुम्हें मैंने आज्ञा दी है, तुम भी उन्हें उन सारी बातों को मानना सिखाओ। यीशु ने अपने चेलों को अपने साथ रह के उनको सिखाया था कि लोगों को क्या सिखाना है, लोगों को क्या बताना है, क्या प्रचार करना है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा जो मैंने तुमको सिखाया है, जो मैंने तुमको आज्ञा दिया है, जाओ और तुम भी लोगों को उन बातों को मानना सिखाओ, मानना सिखाओ। जी हाँ मेरे प्रिय, आज लोग एक ही बात को लेकर के बैठे हुए हैं, एक ही बात को प्रचार करने में लगे हुए हैं, चंगाई चंगाई चंगाई। जी हाँ मेरे प्रिय, आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, उद्धार के बारे में कौन सिखाएगा? अनंत जीवन के बारे में कौन सिखाएगा? परमेश्वर के प्रेम के बारे में कौन सिखाएगा? प्रभु की दया के बारे में कौन सिखाएगा? परमेश्वर के तरस के बारे में कौन सिखाएगा? उस प्रकाशित वाक्य के बारे में कौन सिखाएगा? जो बातें हो रही हैं और जो बातें होने वाली हैं, उन बातों को कौन सिखाएगा? आज ये मेरा सवाल है, उन बातों को कौन सिखाएगा? उस रैप्चर के बारे में कौन सिखाएगा? यीशु के दूसरे आगमन के बारे में कौन सिखाएगा? अगर लोग इन बातों को नहीं जाने, अगर लोग इन बातों को नहीं जाने, इन बातों को लोग नहीं समझें, परमेश्वर के राज्य से वंचित रह जाएंगे, प्रभु के अनुग्रह से वंचित रह जाएंगे, परमेश्वर की आशीषों से वंचित रह जाएंगे, परमेश्वर की भलाई से वो वंचित रह जाएंगे। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, हर एक को बाइबल बताती है परमेश्वर की हर एक बातों को मानना सिखाओ। सिर्फ एक ही बात को मानना नहीं सिखाना है, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानना सिखाना है। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? लोग पवित्र कैसे बनेंगे? लोगों को सिखाना है। लोगों का उद्धार कैसे होगा? लोगों को सिखाना है। लोग जीवन कैसे पाएंगे? लोगों को सिखाना है। लोग परमेश्वर में कैसे बढ़ेंगे? लोगों को सिखाना है। और ये चीजें जब तक लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगा, लोगों तक ये बातें नहीं पहुंचेंगी, प्रभु का वचन लोगों तक नहीं पहुंचेगा, परमेश्वर की शिक्षा लोगों तक नहीं पहुंचेगी, लोग एजुकेट नहीं हो सकते। लोग एजुकेट नहीं हो सकते। अगर उनको एजुकेट करना है तो आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि उन हर एक सेवकों को भी, जो आज लोग खड़े हुए हैं, उन सेवकों को भी उन सारी बातों को सीखना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को सीखना पड़ेगा, तभी वो लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। हालेलुया। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं?
जब तक लोग नहीं सीखेंगे, लोगों को नहीं सिखा सकते और परमेश्वर की महिमा से लोग रहित हो जाएंगे, परमेश्वर के उस अनुग्रह से लोग रहित हो जाएंगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं, प्रभु के अनुग्रह से वंचित हैं। कारण क्या है? जब तक परमेश्वर को लोग नहीं जानेंगे, जब तक परमेश्वर को लोग नहीं समझेंगे, परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के बारे में लोगों को जानना जरूरी है, पवित्र आत्मा के दानों के बारे में जानना जरूरी है, पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में जानना जरूरी है, परमेश्वर के आत्मा के, पवित्र आत्मा के फलों को जानना जरूरी है। लोग जब तक जानेंगे नहीं, परमेश्वर को लोग समझेंगे नहीं, वो परमेश्वर में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और जब परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ेंगे, वो परमेश्वर की महिमा से रहित रहेंगे। जब तक वो परमेश्वर को प्यार करना ना सीखें, तब तक परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन में नहीं आ सकती हैं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि जब तक लोग परमेश्वर से प्रेम करना ना सीखें, परमेश्वर के उस अनुग्रह को लोग नहीं पा सकते। आप कितना भी कुछ कर लें, परमेश्वर के वो महिमा से रहित रहेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह से रहित रहेंगे। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा है तो आज मैं चाहता हूं कि ये वचन हर एक तक आप पहुंचा दीजिएगा। आपका इसमें कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ एक क्लिक करना है, ये मैसेज शेयर हो जाएगा और बहुत सारे लोग परमेश्वर की महिमा से वंचित होने से बच जाएंगे। परमेश्वर के अनंत जीवन को उस अनंत जीवन से वंचित होने से लोग बच जाएंगे। परमेश्वर के उस अनुग्रह को लोग प्राप्त करें, प्रभु की दया को प्राप्त करें। ये संदेश आज लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे।